बेटा सेट 2 सॉल्व करा रहे हैं हम, जल्दी जल्दी सॉल्व कराएंगे, और जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो जाके एक लास्ट में हम एक अलग से डाल देंगे, उस पर आप जाके एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो। ठीक, तो शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है आपसे कि, तो बड़ा कर लेते हैं। ओ हम्म, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, बस समझते चलिए। आपसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज। ठीक बेटा, इसमें सीधा सीधा आपको पता है कि जब भी कोई आपसे टू आइडेंटिकल चार्ज प्लेस इन अ वर्टिसेस ऑफ ए एंड बी ऑफ ट्रायंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ वर्टिसेस पी, हॉलो सिलेंड्रिकल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई हॉलो सिलेंड्रिकल स्फीयर हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक, तो उसके अंदर क्या होगा, तो ये है। अब यहाँ पे दो केस है, कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज प्लेस ऑन ए वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल एल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टिसेस पी इज ई इफ द हॉलो कंडक्टिंग। अब देखो कंडक्टिंग है स्फीयर, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा आपसे कह रहा है अब बैटरी ऑफ ईएमएफ बी। ठीक, अब एक बार की ओपन किया है, एक बार की को क्लोज किया। अगर की ओपन होगा यानी कोई बैटरी है, इसे आप सोचो कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है, और एक आप ये आपके पास बैटरी है बेटा, और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपका की है। अगर आपका की ओपन है, अगर की ओपन है, तो अब क्या होगा कि जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही क्या होगा, आपका टोटल वोल्टेज होगा। तो की ओपन है तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा बैटरी की टर्मिनल के पास, 12 वोल्ट। और की क्लोज है तो आपको इंटरनल वोल्टेज माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग आएगी 1.05। जब आप सॉल्व करोगे 1.05 आ जाएगी। ठीक है, दोनों केस में एक बार बैटरी को की को ओपन रखना है, एक को की क्लोज रख के आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपका मिल जाएगा। तीसरा मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, उसमें आप जाके देख लेंगे, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फोर्थ आपका है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ब्रॉट वन बाय वन नियर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। तो देखिए इसका जो है डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ रेडियस r1 एंड द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट n1 आर रेस्पेक्टिवली with the coaxially wrap one over the other, the ratio of self inductance of inner solenoid and their mutual inductance of। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि दो मतलब दो कॉइल है जिनको एक दूसरे के ऊपर रैप किया गया। अगर आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन याद है तो देखो सेम टू सेम इसी तरह का है। आगे शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि n1 रेशियो n2 आपको बराबर दे रखा है। तो अगर ये बराबर है तो इसमें जो ऑप्शन आपका है वो आपका बी सही है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये सी ऑप्शन है। इसमें आपसे ये आपने फार्मूला लगा दिया होगा ईएमएफ इंड्यूस का, क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ इंड्यूस का जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.63 आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू दे रखी है। आपको एन दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है, और हाफ रोटेशन पर सेकंड आपसे बोला है, तो आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है कि यहाँ पे आपको लेमन सीरीज है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो इफेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा। ये मैं आपसे करा चुका हूँ कि यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन है इसका नॉन कंजर्वेटिव और नॉन क्लोज लूप बनेगा, क्लोज लूप नहीं बनेगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, ये सारे मैंने एक अभी जो डिटेल में आपको अगर देखना है तो आप नीचे दूसरे उसमें जाओगे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ये कैसे एक्ट करेगा बेटा, तो कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा आपका। ठीक, कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, पहले का यहाँ पे दोनों ट्रू है। ठीक है, सॉरी, ये आपका इसमें ये दोनों नहीं है। तो यहाँ के पहला आपका जो है ये जो फर्स्ट है ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ए इज ट्रू यानी सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम याद करें तो यहाँ पे दोनों गलत है बेटा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन में दोनों गलत हैं। और लास्ट की अगर हम बात करें बेटा, लास्ट हमारा जो है सेशन रीजन का, तो इसमें क्या कह रहा है कि सेमीकंडक्टर है, लेकिन ये ए ऑप्शन होगा यहाँ पे कि जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब जब देखो कि आप ये क्वेश्चन जो है यहाँ आपने सॉल्व किया होगा, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। तो इसका आंसर आपका आएगा 15.7।
ठीक है, तो इसका आ जाएगा 15.7 वोल्ट, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और बाकी का आपने सॉल्व किया होगा। इसमें अगर आपने रेजिस्टेंस निकाला होगा, मैंने अगर डिटेल में आप जाओगे तो वहाँ देख सकते हो, तो जो रेजिस्टेंस आएगा पी क्यू के बीच में हो जाएगा 4/3 वोल्ट। और जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज आएगा, रेजिस्टेंस नहीं वोल्टेज बता रहे बेटा, अगर जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज आएगा वो V/3 आ जाएगा। सोल्यूशन के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हो। मैंने आपको यहाँ बताया कि इसमें जो करंट होगा, ठीक है, तो जो 2 वायर है, तो एक में जो करंट होगा, जिसका एक में करंट जो होगा 6 एम्पियर, और जो दूसरे में करंट है वो कितना हो जाएगा 9 एम्पियर। सोल्यूशन फिर आप जाके दूसरे में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये थ्योरी के क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, किया होगा, और केस स्टडी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो केस स्टडी अगर देखा जाए तो ये आपका है, कह रहा है इसमें क्या है, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। इसमें आपका सी ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन है। ठीक है, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, तो पहले का इसका सी है, फिर डी ए है, फिर ये डी ऑप्शन है। ठीक, और इसके बाद वाले का, ठीक, तो इसके बाद वाले का जो आपका है, ये है आपका कि ये हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा बेटा, यहाँ 1.33 हो जाएगा। यहाँ पे E/4 ऑप्शन है, आप करेंगे, एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ एक वीडियो में। ठीक है, आप देखोगे उस पर जाके, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये नहीं, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो अगला देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन है। ठीक है, इसमें भी ए ऑप्शन है, और यहाँ पे सी के होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी की बात हो रही है बेटा, एक बार मैं इसको जूम कर दूंगा आपको। ठीक, तो आप देख सकते हैं केस स्टडी हमारा हो गया है। ठीक, अब ये आपका सेकंड फर्स्ट सेट हो गया है, सॉरी ये सेट 2 हो गया है। अगर आप सेट 1 देखना चाहो, सॉरी सेट 3, तो सेट 3 का सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। तो बेटा सेट 3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सेट 3 का सोल्यूशन आपको मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, बस मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अलग वीडियो बना दूंगा, इसमें बस आपको इसको एक एक करके मैं आपको सही ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ठीक, यानी ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, इसमें आपका है ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये जो आपका है सेट 3 है। दूसरे वाले में आपका होगा ये जो वोल्टेज है यहाँ पे 12 वोल्ट, और करंट आपकी हो जाएगी ये, हाँ, ये हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक, फिर आपके पास थर्ड है, थर्ड में ये तो सब में है। ठीक, यहाँ आप कह रहा है कि मटेरियल हुई पुश व्हेन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुश करेंगे तो उसको, ये सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ है, तो डाया या पैरा में कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एक बार आप चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ इसमें जो है क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, ए ऑप्शन। ठीक, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा बीच में आ गया है, एक मिनट बेटा, ये हमारा एक सेकंड, हाँ ये आगे कंटिन्यू है। अब जरा देखिए, तो बाकी के क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार। तो ये वाला क्वेश्चन तो सब में था। ठीक है, ये क्वेश्चन सब में था, तो आप वहाँ से ये सी ऑप्शन हो गया। यहाँ पे जो होगा वो पी और एस के बीच में होगा, तो डी ऑप्शन। बेटा ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इसमें सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, थोड़ा सा फोटो सही नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हो कि डी ऑप्शन होगा इसमें, सॉरी सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आपको क्वालिटी मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। तो इस सेट में अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा, तो अगर जूम करें तो ये आपका जो ऊपर वाला है क्वेश्चन, ठीक, ये आपका हो जाएगा R/n/2। ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका लेमन सीरीज है, यहाँ बता चुका हूँ मैं 4 है। ठीक, और अगर इसमें बात करें तो आइडियल है, ये आपका जो ट्रांसफार्मर है, इसमें ए ऑप्शन है कि ये ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इंफ्रारेड, ये दूसरा आपके पास है इंफ्रारेड वाला, इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये सी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक, अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें सेमीकंडक्टर वाला, तो यहाँ भी आपका ए ऑप्शन है, और यहाँ पे दोनों गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन है। ठीक, ये है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर P और Q के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 वोल्ट।
और अगर आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा तो V/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ, आप इन डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी आपको उसका लिंक, या आप जाओगे चैनल पे तो वहाँ से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक, आगे आप देखते हैं बेटा, तो केस स्टडी देख लेते हैं जल्दी से। अगर हम केस स्टडी की बात करें तो ये आपका आया है, यहाँ पे क्या होगा E/m होगा, यहाँ पे h न्यू ये आपका C ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा 1.33 के आसपास हो जाएगा, यहाँ पे E/4 होगा। ठीक है, कैपेसिटर वाले का। फिर आपके पास यहाँ जो ग्राफ है पॉजिटिव प्लेट होगा, यहाँ पे आपका ये ग्राफ मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा C के। ठीक, इसके अलावा अगर आप ये जो है ये क्वेश्चन को मैं आगे आपका अलग से एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा इसका। अब हम आपको जल्दी से सेकंड सेट का करा देते हैं। आपको ये हो गया है, तो जो बीच वाला जो आपका सेट बचा है उसको मैं करा दे रहा हूँ, एक सेट और बचा है। ठीक है, तीनों सेट का आपको एक साथ आपको MCQ और PYQ जो है इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम सेट 1 की बात करें, इसको मैंने सॉल्व भी किया था तो आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, जैसे इसमें आपका क्या हो जाएगा CM हो जाएगा पहले में, दूसरे में क्या होगा बेटा यहाँ पे आपका C ऑप्शन होगा, फिर आपका ये है यहाँ पे C ऑप्शन, इसका भी C ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आपका A ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसमें आपका V ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका C ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका 4 7 ये भी ये हो जाएगा बेटा। फिर आपके पास क्या है यहाँ भी ये आपका C ऑप्शन होगा, यहाँ बेटा आपका A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका लेमन यानी C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका A ऑप्शन और इसमें आपका C ऑप्शन। फिर आपको देख सकते हो कि एसोसिएशन रीजन में A D C A, ये आपका इस सीक्वेंस में आप समझ सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे बढ़ते मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अगर इसमें इसको नीचे मूव करते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन मैंने सॉल्व कराया था तो इसलिए आया है। इसको मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके धीरे दे दूंगा, या कुछ जो सॉल्व हुए वो आप देख सकते हो। ठीक, खैर, और जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिल रही है। इसका जो इसके क्रॉस है, तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया है इसी में। तो पोटेंशियल अक्रॉस कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल PQ के अक्रॉस कितना आ जाएगा 4/3 V, ये आ जाएगा बेटा। और कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना आ जाएगा तो V/3। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन है आपका। अगर हम बात करें 21 क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आप 21 देखो, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 आपको है ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 बेटा देखिए, यहाँ पे इसका आंसर जो है 21 का आपका आंसर है 15.7 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप केस स्टडी देखो तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा आपका, फिर इसका आपका D ऑप्शन है बेटा, यहाँ A ऑप्शन है, यहाँ भी A ऑप्शन है। ठीक है, और ये आपका C है। इस तरह आप यहाँ भी ऑप्शन देख सकते हो। मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरी वीडियो का लिंक भेज दूंगा या उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और वहाँ पे आप इसको डिटेल में देख सकते हो। ये आपको शॉर्ट में हमने तीनों सेट जल्दी जल्दी करा दिए हैं। ठीक है, और पेपर टफ है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, पेपर टफ आया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करिएगा। ठीक है, ओके बेटा।